हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप नज़र आ रहा है, लगभग 2000 पॉइंट का। ऐसा ही दूसरे इंडेक्स में निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप अप है, सेंसेक्स के अंदर भी बहुत बड़ा गैप अप हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट मोमेंटम कैसा मार्केट के अंदर रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बड़े गैप अप में, इवन इतने बड़े गैप अप में तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि केवल हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को समझना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो जल्दबाजी तो करना नहीं है, हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी जब नजर आए तो वहाँ पे काम करने की कोशिश करना है। अगर कोई ट्रैप वगैरह समझ में आ जाए तो काम कर लो, अदरवाइज जितना हो सके वेट कर लो। तो अभी देखते हैं, मार्केट जस्ट ओपन हो चुका है, वेट करेंगे, देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा मार्केट के अंदर रहता है। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, डिसीजन नहीं लेने वाले। 1-2 कैंडल से, 4-5 कैंडल से कुछ नहीं होगा, कुछ कैंडल बनने दीजिए, फिर जाकर मोमेंटम समझ में आना शुरू होगा। तो यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल हमें स्टेबल नजर आ रहा है। वैसे नहीं कि मार्केट अचानक से मोमेंटम दे रहा हो, वैसा कुछ नजर नहीं है, ठीक ठाक मार्केट में मोमेंटम है। ऐसे में हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि एक बात तो हमें क्लियर नजर आ रही है, जिस प्रकार का गैप है मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। और बाय कहाँ पे करना चाहिए, जहां तक लगता है कि ब्रेकडाउन वगैरह होकर मार्केट काम यहाँ पे नहीं कर पाएगा, कोई भी ब्रेकडाउन वगैरह या फिर कोई बड़ा सेलिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओवरऑल यहाँ पे रिकवरी वगैरह हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। अब देखिए ओवरऑल जिस प्रकार का ओपनिंग है, ऐसे में मार्केट में डायरेक्शन फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि अचानक से बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर क्या क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नजर आती है कि मार्केट में अचानक से ग्रीन कैंडल बन गया, फिर उतना ही तेजी से रेड कैंडल बन गया, अगर ऐसा कुछ बनेगा तो फिर हम वहां पे काम नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी हमें स्टेबल नजर आ रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है, क्योंकि देखिए गैप अप काफी अच्छा है। ऐसे में अगर डायरेक्टली कोई रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो जाता फिर तो बात अलग रहती कि मार्केट ने ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया। कभी कभी क्या होता है, गैप अप तो ओपन हो जाता है लेकिन उतना ही बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, तो उसमें तो कोई फायदा था नहीं। लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद रिकवरी किया, हल्के फुल्के मार्केट के अंदर रिजेक्शन आएंगे। रिजेक्शन इसलिए आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ऐसे गैप अप में जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आता है, थोड़े बहुत बायर आना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं। उनको निकालेगा फिर मोमेंटम करेगा, उनको निकालेगा फिर मोमेंटम करेगा, उनको निकालेगा फिर मोमेंटम करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आसपास यहाँ पे बायर के ऐसे अवेलेबल हो, क्योंकि जो बाइंग करके बैठे होंगे पोजिशनल ट्रेडर, वो तो अपना क्या करके बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है, हल्के फुल्के रिजेक्शन में भी वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। तो उनकी तो हमें कोई भी चिंता है नहीं कि यहाँ पे बायर की मार्केट एसल खा जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, जो अभी बाय कर रहे हैं ना उनको मार्केट परेशान करेगा, बस इतना सा यहाँ पे काम होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सेलर है मार्केट के अंदर अगर लालच में आ जाते हैं उनको परेशान करेगा। अदरवाइज ज्यादा केसेस में जहां तक नजर आ रहा है बायर को ही मार्केट परेशान करने वाला है, कि ऊपर तो जाएगा, जैसे ट्रेड बनाएगा फिर उनको रिजेक्शन देगा, जैसे ट्रेड बनाएगा उनको रिजेक्शन वगैरह देगा। तो ओवरऑल देखिए छोटा मोटा रिजेक्शन आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या बना रहेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश डेफिनेटली करने वाला है। इसी बेसिस पे हमने बाय कर लिया, क्योंकि एक तो हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, क्योंकि गैप अप काफी अच्छा है। थोड़ा हमें मार्केट नीचे मिल गया, उसके बाद जहां तक लग रहा है कि मार्केट के अंदर क्या होगा, बायर के साथ ही मार्केट गेम खेलने वाला है। बायर के साथ क्या करेगा, जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम होगा बायर आएंगे उनको निकालेगा, जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम होगा बायर आएंगे उनको निकालेगा, जैसे ही बायर आएंगे उनको निकालेगा। बस इतना ही यहाँ पे काम हो सकता है, ज्यादा मार्केट काम कर नहीं सकता। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा तो ऐसे नहीं कि सेलर आ जाएंगे, आज यहाँ पे सेलर काम नहीं करने वाले, आज यहाँ पे काम करने वाले हैं बायर, और बायर के साथ ही कोई ना कोई ट्रैप मार्केट बनाएगा। तो ऐसे में नेट में साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय कर लिया। बड़ा मोमेंटम तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप वगैरह मार्केट खोल के बैठा है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मार्केट
में यहाँ पे अगर कोई सेल कर लेता है उसको अवरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, बायर को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए, वैसा एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सेलर को ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा गैप खुल गया और मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा, वो साइकोलॉजी कभी भी नहीं होनी चाहिए। वैसा ही गैप डाउन में होता है, गैप डाउन में भी नहीं करना चाहिए, वैसा ही गैप अप में ओपन होता है। तो मार्केट कितना ही मोमेंटम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल मार्केट की सिचुएशन यही होती है कि अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे मोमेंटम निकालेगा, धीरे धीरे कोई ब्रेकआउट निकालेगा, जैसे ही बाहर आएंगे फिर रिजेक्शन आ जाएगा, जैसे ही बाहर आएंगे रिजेक्शन आ जाएगा, वैसा करके यहाँ पे मार्केट अपना क्या करने वाला है, टाइम स्पेंड करने वाला है। तो गैप अप काफी अच्छा है, ओवरऑल हम मार्केट के साथ जा रहे हैं, मार्केट में हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आएंगे लेकिन नेट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना भी लालच आएगा यहाँ पे बायर को ही आने वाला है। तो बायर को यहाँ पे एंट्री करवाएगा, उनके मार्केट एसएल वगैरह हिट करेगा, ओवरऑल हमें साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसी बेसिस पे मार्केट के अंदर हमने ओवरऑल मार्केट के अंदर बाय कर लिया। अब देखते हैं, अगर हम देखें तीनों इंडेक्स में कुछ रिकवरी वगैरह भी होना शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चलना शुरू हो चुका है। बात करें अगर हम टारगेट की तो अच्छा ही रखने वाले हैं, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट हमने बनाया, तो आज भी मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगता है मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो प्रॉफिट नहीं बना के देगा, ऐसा नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने थोड़ा मार्केट को नीचे ही खरीदा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली भागती हुई मार्केट में वैसे ही बाय कर लेते उसमें प्रॉब्लम था, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा मार्केट नीचे मिल रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह फर्दर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होता है तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे सेलर को मार्केट इन्वाइट कर पाएगा, कोई भी कंडीशन नहीं जिससे यहाँ पे सेलर काम करे, ठीक है। रैंडमली कुछ लोग सेलिंग करेंगे वो बात अलग रहेगी, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया तो चलो सेल कर लेते हैं। बहुत बड़ा गैप पे कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेने वाला, जो रिस्क लेंगे वो बायर लेंगे और उनको भी मार्केट परेशान करेगा आज के दिन। बस इतनी सी यहाँ पे बात है, वही साइकोलॉजी भी मार्केट काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल बायर काम कर सकते हैं और बायर को मार्केट क्या करेगा, निकालेगा, भगाएगा, फिर उनको एंट्री दिलाएगा, फिर भगाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे करके मार्केट के अंदर काम होने वाला है। अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड करेंगे थोड़ा साइडवेज मार्केट रहे, लेकिन नेट में पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल इतना जरूर मिल जाएगा, हम इंट्राडे में अपना टारगेट वगैरह बुकिंग मार्केट के अंदर कर पाए। देखते हैं, बस इसमें इतनी सी बात रहेगी, कोई बड़ा सा अचानक से कैंडल ना बन जाए, उसमें नुकसान हो सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही कैंडल बनते रहना तो मार्केट नेट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली देगा। अगर हाँ मार्केट ने अचानक से बड़ा रेड कैंडल बना दिया, वो खतरनाक होता है, ठीक है। वो खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए उसमें कभी कभी बड़े लेवल का ट्रैप बन जाता है, तो वैसा कुछ कैंडल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बाकी मार्केट ऐसी कैंडल अगर बनाता है तो नेट में पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल बड़ा कैंडल मार्केट को कुछ गिरावट में ले जा सकता है, छोटे मोटे कैंडल से कुछ नहीं होगा, मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव बना रहेगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे वेट करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। कोई शार्प सेलिंग आ गई ना, शार्प सेलिंग जैसे 300-400 पॉइंट का अचानक से सीधा मार्केट गिर गया, बस वो चीज मार्केट को गिरा सकती है, वो हमें नुकसान दे सकती है। अदरवाइज नेट में क्या होगा, यहाँ पे सेलर मार्केट को हाथ नहीं लगाएगा, केवल मार्केट क्या कर सकता है, बायर को लालच दे सकता है, बायर के साथ गेम खेल सकता है। तो नेट में ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिलता रहेगा। बस इसी बेसिस पे हमने बाय कर रखा है कि अगर साइकोलॉजी ऐसा है तो मार्केट के अंदर मोमेंटम भी उसी तरफ होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जाएगा ना तो बायर तो हाथ लगाए ना लगाए, सेलर भी नहीं आने वाला, तो यहाँ पे तो काम होने वाला है नहीं। ऊपर जाएगा तो कुछ बायर आने की कोशिश करेंगे, उनको निकालेगा, उनको परेशान करेगा, तो ये जोन है मार्केट में ट्रेड होने का। तो ऐसे में हमारी बात बन सकती है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें कुछ प्रॉफिट वगैरह भी हमें नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। डायरेक्टली तो हमें मोमेंटम नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट के अंदर बना रहेगा, लेकिन तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करें तो बात अपनी ओवरऑल बन जाएगी। मार्केट को काम तो इसी जोन के आसपास करना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा इसमें हो सकता है टाइम ले ले मार्केट, हल्के फुल्के रेड वगैरह कैंडल बना दे, लेकिन बात यहीं पे आती है कि बायर आएंगे उनको निकालेगा, बायर आएंगे उनको निकालेगा, इसी बेसिस पे मार्केट के अंदर काम होने वाला है। बस बड़े रिजेक्शन से, कोई शार्प सेलिंग से हमें बच के रहना है, ओवरऑल अपना प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट मार्केट को देखना है। तो अभी वेट करेंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें थोड़ा मोमेंटम और रहता है तो टारगेट वगैरह भी जल्दी अचीव हो जाए। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए जरूरी है कि आज हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं। अगर इस लालच में आ गए कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा गैप है, कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा, ऐसा हमें नहीं समझना है मार्केट को। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि गेम चलेगा बायर के लिए, बायर के लिए ट्रैप बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिरेगा तो वहां पे सेलर आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन भी होता है, कोई रिजेक्शन भी आता है, तब भी मार्केट में सेलर मार्केट को हाथ नहीं लगाने वाला। तो ऐसे में सेलर के लिए कोई भी ट्रैप यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर के लिए
ट्रैप बनेगा। ऐसे में हमने यहाँ पे आराम से जब रिजेक्शन वगैरह आया तो बाय कर लिया, लेकिन एक मोमेंटम कैप्चर करके हमें निकल भी जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड करते रहे मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा तो वैसा हमें यहाँ पे नहीं समझना चाहिए। हो सकता है दोबारा से रिट्रेसमेंट वगैरह करे, जैसे ही बायर वगैरह आने की कोशिश करे, मार्केट हल्का सा फिर से घूमना शुरू कर दे, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा जब हम ऑलरेडी मार्केट के अंदर टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे निकल जाना चाहिए। आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे कोई सेलर काम करेगा। तो ऐसे में उस जोन में मार्केट काम नहीं कर सकता, काम यहाँ पे करेगा बायर के लिए। बायर के लिए कुछ ट्रैप बनाएगा, बायर को मार्केट में ऐसा लगेगा ऊपर जा रहा है, बाय कर लेता हूँ, ऑलरेडी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, उनको वो चीजें नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग के लिए काम कर सकता है। थोड़ा बहुत रिजेक्शन आती है, हमने मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया था और एक पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करके ओवरऑल हम मार्केट में निकल गए। ऐसे में निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आ रहा था बहुत बड़ा गैप अप था, तो वो डर तो था नहीं कि मार्केट के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, क्योंकि गैप अप भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर हल्का फुल्का आसपास ओपनिंग होता है उसमें रिस्क बना रहता है कि मार्केट के अंदर कोई प्रॉफिट वगैरह बुकिंग ना आ जाए। जैसे 700-800 पॉइंट का गैप अप तो काफी अच्छा होता है, लेकिन उसमें ये डर बना रहता है कोई प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेगा तो कोई रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। लेकिन इतने बड़े गैप अप में वो भी कम ही चांसेस है कि कोई प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करे। दूसरा में मार्केट स्टेबल नजर आ रहा था। इससे भी अलावा हमें नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर जो ट्रैप वगैरह बन सकते हैं वो बायर के लिए बनेंगे, क्योंकि सेलर तो मार्केट में हाथ नहीं लगाने वाला। तो ऐसे में हमें पॉजिटिव जोन में मार्केट काम करता हुआ मिल सकता है, चाहे वो ट्रैप कैसा भी बनाए, थोड़ा बहुत परेशान करे, लेकिन नेट में पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। इसी बेसिस पे बाय किया और एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल गए। अब हमें यहाँ पे निकलना जरूर इसलिए था क्योंकि बैठकर अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कभी भी घूम सकता है। आज के मार्केट में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई शार्प सेलिंग ना आ जाए मार्केट के अंदर, वो मार्केट में जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अदरवाइज मार्केट ओवरऑल साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश करा है, तो इसमें हमने मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।